तो ये मेरा राजस्थान वर्सेस गुजरात का रिव्यू है। मतलब टाइटंस ने तो पूरा डोमिनेट ही कर दिया रॉयल्स को। मैं ओवरऑल कहूँगा राजस्थान की वो प्रॉब्लम्स जो हमेशा से है, इम्पैक्ट रूल के बाद भी 7 तक बैटिंग होना, बॉलिंग में जॉफ्रा आर्चर का ही चलना। मेरे हिसाब से दे मिस्ड ट्रिक बाय नॉट हैविंग समवन लाइक अ हसरंगा इन द टीम। मेरे हिसाब से देखो, कह सकते हो देखो, ठीक शाना लीड बॉलर है, उसने बॉलिंग भी ठीक ठाक की, लेकिन यार हसरंगा भी मेरे को लगता है ठीक बॉलिंग करता, और इन वे इस पिच पर स्पिनर से ज़्यादा रोल तो पेसर्स का ही था। स्पिनर्स का रोल तब था आई थिंक मिस्ट्री स्पिनर्स का ही था, और हसरंगा भी देखा जाए लेग स्पिनर है ही। और ठीक शाना की ये बात है कि उसको परचेज उतना विकेट से मिलता नहीं है क्योंकि वो बहुत तेज़ डालता है। और मेरे हिसाब से अगर हसरंगा होता तो बैटिंग डेप्थ भी हो जाती, और ये ऐसी पिच है जिस पर हसरंगा भी रन मार सकता था। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि रियान पराग का डिसमिसल थोड़ा सा इफ़ी था आई वुड से। ऐसा लगा क्योंकि जो पहला वाला स्नीको दिखाया था वो ऐसा दिखाया था कि हवा में बॉल थी और लगता है उसका बैट नीचे था, तब स्नीको हो गया। लेकिन आई थिंक स्नीको और भी क्रॉस किया था जब आई थिंक बैट पे फिर दूसरा लगा था। फिर आई थिंक प्लान स्टार्टिंग में सिराज वॉज वेरी वेवर्ड। मतलब मुझे लग रहा है वो आउट स्विंग करने की कोशिश कर रहा था, उससे कुछ ज़्यादा ही हो गई। मतलब वो उससे समझ नहीं आ रहा था कि मैं टप्पा कहाँ डालूँ। एंड इन अ वे यू कैन से कि फिर उसके बाद उसको काम डाउन किया और उसने डाली। और आई थिंक फिर प्लान हो गया कि भाई मैं इसको एक तो आउट स्विंग तो करूँगा लेकिन उस लेंथ पे करूँगा कि जो ड्राइवेबल लेंथ हो, क्योंकि यशस्वी ड्राइव्स करने का होता ही है। और फिर उसके बाद उसकी स्ट्रैटेजी होगी मैं वाइड यॉर्कर भी डालूंगा और ड्राइव वाली की जिसमें वो करे। और मुझे लगता है दैट हेल्प्ड हिम गेटिंग आउट इन अरशद खान ओवर, क्योंकि अरशद खान को शायद एक ही ओवर दिया। मेरे सबसे राइट स्ट्रैटेजी थी। यशस्वी जायसवाल लेफ़्ट आर्मर है, वो खुद लेफ़्ट आर्मर है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। उसको इतनी सारी ड्राइवेबल लेंथ दी, वो थोड़ी सी हो गई, वो मार नहीं पाया। तो जैसे अरशद आया उसने इतनी वाइड यॉर्कर डाली, यशस्वी सीधे पाउंस कर गया उस पर, सीधे उसने कनेक्ट कर दी। और वो सिंपल वहाँ फील्डर था, आउट हो गया। नीतीश राणा मुझे लगता है ही गॉट रश्ड बाय सिराज। मतलब ही डेंट एक्सपेक्ट कि वो बाउंसर आएगी, तो उसको तो उस उधर एक ही शॉट आता तो उसे सीधे मार दिया, और वहाँ फील्डर था। अब क्या मैं कहूँगा जीटी ने कोई बड़ी मास्टर प्लानिंग की, मैं वो नहीं कहूँगा, क्योंकि सिंपल प्लान्स थे। आई थिंक आर अडेप्ट नहीं कर पाए, दे रियली डोंट नो कि हम 200 के चेस पे कैसे जाए। मोस्ट टीम्स नहीं पता इस साल। आई थिंक चेसिंग करना, आई थिंक अगर लो स्कोर नहीं है तो फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे कि हमें कैसे जाना। आई थिंक मुझे लगता है फिर प्लान बन गया था इनका कि संजू लेट तक जाएगा, ये संजू भी फिर आउट ही हो गया। अब तुम कह सकते हो संजू ने रन मारे, थोड़े बहुत मारे, लेकिन एंड में कितना 140 समथिंग का स्ट्राइक रेट रहा था उसका, 141 का चेसेस में, और एंड में वो आउट ही हो गया। ऊपर से मैं कहूँगा ध्रुव जुरैल, जब तुम्हें दिख रहा है कि तुम पढ़ नहीं पा रहे राशिद को, वो शॉट मारने की क्या ज़रूरत थी, वो भी सीधे फील्डर के हाथों में। राजस्थान की जो सक्सेस 1-2 साल पहली थे, मुझे लगता है इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन यशस्वी जायसवाल्स फॉर्म। यशस्वी की फॉर्म 2023 में बहुत अच्छी थी, बटलर भी 1-2 मैचेस में चल गया था, तो ये लोग कर गए। उसमें ये लोग नहीं फिगर आउट कर पा रहे। राहुल द्राविड हो, फिर जो भी उनके साथ हो, पारस मामरे या जो भी है बैटिंग कोच उनका, वो उसका अनुराग ठाकुर का भाई है, वो लोग फिगर ही आउट नहीं कर पा रहे कि हमें कैसे करना है, कि चेस कैसे करनी है, हमारी बैटिंग कैसे फॉर्म होगी। शुभम दुबे, जो मैंने एक मैच देखा था, ही इज़ अ गुड हिटर ऑफ पेस, लेकिन वही स्पिन के अगेंस्ट बिल्कुल सब सर्कमस्टेंस। राशिद ने बिल्कुल भाई फ्रंट फुट आगे बंदे का एलबीडब्ल्यू हो गया। जीटी विल बी हैप्पी कि राशिद इज़ बैक इन फॉर्म, 2 विकेट ले लिए, 30 रन खाया लेकिन 2 विकेट ले लिए। इन वे ये भी कह सकते सिचुएशन भी ऐसी थी कि उनकी विकटें पहले गिरी हुई थी, लेकिन अगर विकटें कोई लेता है बंदे को कॉन्फिडेंस आता है, और उसको कॉन्फिडेंस आया, उससे 2 विकटें ले ली। ऊपर से मैं कहूँगा संजू की आज विकेट कीपिंग अच्छी नहीं थी, चाहे साई सुदर्शन हो, चाहे फिर उसके बाद शाहरुख खान हो, दोनों के स्टंपिंग चांसेस मिस किए थे संजू सैमसन ने। ओवरऑल फील्डिंग में भी एक्स्ट्रास बहुत दिए, फील्डिंग भी कुछ कुछ अच्छी नहीं हुई मेरे हिसाब से। संदीप शर्मा ने अच्छी बॉलिंग की एक्सेप्ट हिज लास्ट ओवर। आई थिंक राशिद के वो एक छक्का और चौका बहुत मैटर करते, क्योंकि अगर वो शॉट उधर नहीं आता तो शायद जीटी ना 200 से भी नीचे फिनिश कर सकती थी, क्योंकि जिस टाइम पर शरफेन रदरफोर्ड आउट हुआ था, और शरफेन फिर वही चीज़ पे आउट हो रहा है, वाइड वाइड जा रही है बॉल,
उस पे वो अपने उसको रेंज ही नहीं मिल रही कि मैं कैसे उस पर खेलूँ, और उस पर ही आउट हुआ। और मैं वही फिगर आउट कर रहा था कि यार इतने में से शरफेन रन मार रहे, कोई ट्राई क्यों नहीं कर रहा उसको वाइड डालने की। इन्होंने ट्राई करी, 3-4 बॉल में आउट हो गया वो। आई थिंक उसने और तेवतिया ने जो एंडिंग दी ना, उसने मतलब जीटी को श्योर कर दिया कि भाई हमारे पास अबव एवरेज टारगेट तो है। मेरे हिसाब से अगर 200 के नीचे रह जाता, ये 200 से थोड़ा बहुत ऊपर होता ना, तो आर कॉन्फिडेंट होता, जीटी थोड़ा सा कम होता। तो आई थिंक वो सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती है, जो नहीं कर पाए मेरे हिसाब से। दूसरा ये भी मैं कहूँगा, साई सुदर्शन की इनिंग्स ठीक थी, लेकिन साई सुदर्शन की, जैसे एक साई नाम का ट्विटर अकाउंट है, उसने सही बोला था कि साई या तो पावर प्ले में बड़ा अच्छा मारता है या तो पावर प्ले के बाद। इसमें पावर प्ले में उससे बहुत अच्छा खेला, मैं कहूँगा ही। वो जनरली साई ऐसे खेलता नहीं, लेकिन उसने रियलाइज़ किया कि भाई अगर आर्चर के ओवर के बाद हम लोग थोड़ा सा रुक गए, तो फिर उसके बाद बटलर वैसे भी बहुत टेंटेटिव होता है जब वो आता है स्टार्टिंग में। मतलब कि तुम देख ही रहते, 1-2 आर्चर की बॉल कैसे लग रहा था आउट हो जाएगा, स्टार्टिंग में बहुत लूज रहता है। अगर मैंने चार्ज नहीं लिया तो फिर तो उसके बाद हम लोग मतलब कि एक और विकेट आराम से गिर जाएगी, और अगर इनकी एक और विकेट गिर जाती पावर प्ले में, ये लोग कोलैप्स कर जाते। मैं लिख के देता हूँ कि कोलैप्स कर जाते वहाँ पे। और साई सुदर्शन ने किया, मतलब उसने उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी नहीं की, पता नहीं क्या कितनी विड्थ दे रहे थे साई सुदर्शन को, पता नहीं कैसी सी बाउंसर है, तुषार देशपांडे पावर प्ले में डाल रहा है, छक्का मार दिया। तो मेरे हिसाब से ही रियली डिड वेल। आई थिंक पावर प्ले के बाद स्टॉप स्टार्ट था। आई थिंक साई का ऐसा है ना कि वो आई थिंक बॉल को मेरिट पे खेलने वाला है, उस पर आई थिंक उसके पास थोड़ी बहुत रेंज है। लेकिन आई थिंक वो उसमें वो शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल जैसा नहीं कि अगर वो सेट हो गया या विराट कोहली जैसा, तो उसके बाद उसका गेयर बदल जाए और फिर उसके बाद बंदा ऑटो पायलट पर ही हो जाए, फिर पता नहीं कैसे कैसे शॉट आ जाते हैं फिर उन सब लोगों के, अगर वो सेट हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये लोग स्टार्टिंग से ऐसे क्यों नहीं खेले, सेट होने के बाद क्यों। तो आई थिंक वो प्रॉब्लम थी, लेकिन एंड में इट वॉज फाइन। मेरे हिसाब से साई सुदर्शन की इनिंग्स थोड़ी वो भी थी, एक टिप्पा करके बॉलर के पास जा रही है, मतलब फील्डर के पास जा रही है, थोड़ा सा मिडल में लैंड कर रही है दो फील्डर्स के, तो शायद थोड़ा लकी भी था, मैं ये भी कहूँगा। दूसरा ये कि भाई फजल उल फारूकी की भाई की उसकी यही है, जबकि कुछ कुछ मैचेस तुम उसके देखते तो लगता है यार इससे कोई बेटर बॉलर ही नहीं हो सकता। फिर उसके बाद अगला मैच देखते तो समझ आते हैं हाँ ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि अगर उसको उसकी लेंथ मिल गई तब तो वो बहुत अच्छा बॉलर है। अगर उसको लेंथ नहीं मिली ना, तो फिर उसको लेंथ मिलती ही नहीं है बाद में किस पे करना है। और उसकी पेस ऐसी है कि अगर उसको लेंथ ना मिले तो उसको मारना बहुत ईजी हो जाता है। मिस्टर ठीक शाना ने बटलर का विकेट सही टाइम पे लिया, क्योंकि वो 36 और 25, तो वो इस सिचुएशन में था ना कि इधर से फिर बटलर मारता ही है, फिर उसकी 50 हो जाती है, 30-80 बॉल्स में फिर या तो आउट होता है, 60-70 मारता वो, तो वो अच्छा था मेरे हिसाब से। फिर दूसरा ये भी कि यही था, साई अगर स्लो भी हो रहा था ना तो बटलर के 1-2 चौके आ जाते थे, जिससे कि उनका ठीक हो जाता था। जो मुझे लगता है इस बार जीटी को फ़ायदा हुआ है कि शुभमन गिल और साई अगर पावर प्ले के बाद स्लो भी हो जाते हैं तो बटलर टाइम लेता है, लेकिन बटलर के बीच में फिर 1-2 शॉट आ जाएंगे, 1-2 चौके आ जाएंगे, जिससे चीज़ें काम रहेगी, जो इनको हेल्प किया। बटलर का 3 पे होना ना बहुत हेल्प किया। और दूसरा एक चीज़ ये भी है, इनमें कमियां भी बहुत है। गिल को देख लो, वही वही बैट और पैड में इतना गैप। यार तुम नंबर 3 पे खेलने वाले हो इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट, इंग्लैंड में जाके जा इतनी स्विंग होती है, तुमने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की। आई होप जो भी इंडिया ए के जो इंग्लैंड लायंस के टूर हो उस पर कोई स्कोर करे। और अगर शुभमन गिल ने पहले 2 मैच में रन नहीं किए, उसको एक तो पहले प्लेइंग 11 से निकालो और फिर उसको घर भेजो, जैसे पृथ्वी शॉ को भेजा था, घर भेजो उसको वापस, और फिर जो भी हो उसको खिलाओ। लाइक दिस इज़ इनफ भाई। तुम ये क्या यार, तुम कैप्टनसी के कंटेंडरशिप में, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ओडीआई वाइस कैप्टन बस एक फॉर्मेट का कैप्टन होने के लिए बनाया? तुम्हें बनाया है कि तुम 2 फॉर्मेट तो कैप्टन करोगे। लेकिन फिर भाई दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर हिम। और आई थिंक जीटी की ये है, अभी भी मैं कहूँगा फर्स्ट बैटिंग उनके लिए मोस्ट ग्राउंड्स पे डिफ़िकल्ट हो गई। जीटी को ये फ़ायदा हो रहा है कि उनके टॉप 3 में से एक ना एक 50 मार देता है, या एक ना एक अच्छी इनिंग्स खेल लेता है, 60-70 की भी खेल लेता है, या 50 तो ज़रूर मारता है, जो आई थिंक उनको हेल्प करता है। तुम सुनोगे भी, चाहे साई ने कहा हो चाहे वेड ने कहा हो, दोनों ने कहा हम लकी भी है, ये भी कहा कि हमारा ये एम है कि हम विकेट्स इन हैंड रखें और एटलीस्ट उनमें से कोई डीप तक जाए जो सेट हो जाए। तो ये उनका टेम्पलेट है। अगर किसी दिन उन तीनों में से 2 भी जल्दी आउट हो गया और तीसरा भी कोई 30-40 पे आउट हो गया, तो मेरे को नहीं लगता इनकी बैटिंग लाइनअप उतनी अच्छी कि सर्वाइव कर पाएगी। ये शाहरुख खान ने आज फाइनली रन मार दिए भाई।
मैं अभी भी कहूँगा इनका जो मिडल ऑर्डर है, इट इज़ एसेंशियली ऑल आर फिनिशर्स, शाहरुख खान, तेवतिया एंड शर्फिन रदरफोर्ड। इट्स जस्ट दैट आज शाहरुख खान चल गया तो दिखा रहे कि पिच भी कैसी थी, और उनकी बॉलिंग भी उतनी अच्छी नहीं थी मेरे हिसाब से। सब उसकी रेंज में बॉलें दे रहे हैं, जैसे उसको मतलब थोड़ा रेंज के बाहर दिया, ठीक साना ने बाहर डाली, वो बाहर आया और आउट हो गया। उसकी एक स्टंपिंग भी पहले मिस कर दी संजू ने। तो मैं यही कहूँगा कि ओवरऑल दे लाइक गुजरात हैज़ प्रॉब्लम्स, बट उनकी एक चीज़ है कि उनको पता है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, और उसके हिसाब से उन्होंने अब वर्क किया है कि भाई हमें डीप खेलना है ये, और उनकी बॉलिंग क्लिक कर गई। मेरे हिसाब से नेहरा ने एक चीज़ पेस बैटरी लेके की जो अब हमें समझ आ रहा है, उसने अपने घर के हिसाब से पेस बैटरी ली कि मेरे को पता है कि मे बी ये लोग परफॉर्मेंस वाइज उतने अच्छे ना हों, लेकिन इनके अंदर वो स्किल है कि ये अगर मेरे घर की पिच पे खेलेंगे ना, तो इनको जो जो इनके स्किल्स है वो पिच कॉम्प्लीमेंट करेगी उसको, जो मुझे लगता है ये कर गए। ऊपर से नेहरा है भी बहुत अच्छा बॉलिंग के लिए, तो लोग कहती है उसको अच्छी कोचिंग करता है। तो चाहे मोहम्मद सिराज हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, आज अरशद खान भी चल गया, आज मतलब कि वो खरोजिया है जो जो पिटा था संजू से, आई थिंक 1 साल पहले या 2 साल पहले, वो भी चल गया। उसने भी अपने रेंज में बॉल डाली और रियान पराग को ड्राइवेबल लेंथ दी, अपने लिमिट्स में बॉल की और आउट हो गया रियान पराग, जबकि थोड़ा सा डूबियस डिसमिसल था। लेकिन मैं यही कहूँगा कि यही हुआ फिर बॉलिंग का चलना। आज राशिद का चल जाना, साई किशोर को आई एम ग्लैड उसको आखिर में 2 विकेटें मिल गई, खुर्चे नहीं मिली उसको, पहले ओवर करवाए नहीं, लेकिन आई एम ग्लैड उसको मिल गई। जितना अच्छा वो बॉलर है, उसने किया है जो राशिद के ना चलने पे भी उसने अच्छा किया है। तो मैं ये कहूँगा दे विल हैव प्रॉब्लम्स गोइंग फॉरवर्ड इन द सीजन, बट द गुड थिंग अबाउट गुजरात इज दे रियलाइज दोज प्रॉब्लम्स एंड दे हैव ट्राइड टू वर्क अराउंड दैम. I don't think Rajasthan has really realized their problems because they have not really changed anything about it. उनको पता है कि उनकी बॉलिंग में भी प्रॉब्लम्स है, आर्चर के अलावा उनकी बैटिंग में भी प्रॉब्लम्स तो हर साल रही है। इस साल भी इम्पैक्ट के साथ बस 7 तक बैटिंग है। तो दे हैव टू फाइंड अ वे टू प्ले हसरंगा इन द 11, क्योंकि फिर ही आपकी बैटिंग 8 तक हो पाएगी इम्पैक्ट रूल यूज़ करने के बाद, क्योंकि इम्पैक्ट रूल यूज़ होगा तो मोस्ट लाइकली शुभम दुबे अंदर आएगा। एंड दे हैव टू लुक कि बॉलिंग में, क्योंकि ये भी बात है राजस्थान का स्क्वाड उतना बड़ा नहीं है, तो उनके पास बैकअप भी नहीं है उतने। तो आई थिंक राजस्थान का ये है कि यहाँ से रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। शायद ये लोग 1-2 गेम जीत जाए, किसी में जोफ्रा की बहुत ही सही परफॉर्मेंस आ जाए या फिर यशस्वी का चल जाए। इनको ये भी है, इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप को चलना पड़ेगा। आई थिंक इनका डिपेंड करता है एक तो जोफ्रा का चलना और इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप चलना। अगर ये दोनों चल गए मतलब पूरी तरीके से, तो ये लोग कर लेंगे। ऊपर से यार जोफ्रा के में कैच भी ड्रॉप हो गया, उसके एंड में फिगर्स 2 for 28 होने चाहिए थे, 1 for 29 हो गए। ये मुझे कल के मैच पे लग रहा है हम मोस्ट लाइकली दिल्ली हम हारेंगे। आई होप हम जीते, लेकिन वाइब सा लग रहा है हम हारेंगे, क्योंकि हमारी बॉलिंग लाइनअप उधर मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम कुलदीप पिटेगी। बैटिंग हमारी वहाँ चलनी चाहिए। अगर फ्रेजर मैकगर्क वहाँ रन नहीं मारे तो भाई बंदे को फिर टीम से निकालो, आई डोंट नो। लेकिन ये मेरा रिव्यू था। सो आपको कैसा लगा रिव्यू? इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू डोंट देन शेयर इट विद ऑल्सो डू my social media accounts links, which are my Instagram account link and my Twitter/X account link, are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shabboy@okicici, is in the description also, so go donate. So go donate on it any amount of money which you can, and can help me make YouTube a permanent career option. So that was it from me for today. So thank you, goodbye, alvida.